हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पास में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो कमेंट्स कर और जो लाइक कर रहे हैं, सभी का बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों का इतना सारा प्यार कि जब मैं वीडियोस भी नहीं बना रही होती तब भी आप मेरे पुराने वीडियोस को देखते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, लाइक करते हैं उस वीडियो को, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यार सच में मुझे मोटिवेट करता है और नए वीडियोस लाने के लिए। वरना मुझे ये हो रहा था कि चलो भाई ये चैनल बंद करनी है, नहीं अब करना है इसमें, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अभी मैं सच में आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना प्यारे प्यारे, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे ये फील होता है कि नहीं मेरी कोई वेट कर रहा है, मुझे अभी करना है, तो मुझे छोड़ना नहीं है। तो चलिए अब मैं फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ बहुत सारे प्यार के साथ। और ये दिसंबर मंथ आपका कैसा रहेगा इस टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ मैं। और यहाँ आपकी फरमाइश थी कि बर्थ डेट या इस तरीके का कुछ रखिए, ठीक है? तो आज मैंने यही रखा है क्योंकि इजी आपको अवेलेबल होगा। सो आप अपनी फाइल आप चूज़ कर सकते हो। तो आपको आपकी बर्थ डेट देखनी है, ठीक है? तो जन्म की तारीख देखनी है 1 से 15 के अंदर अगर आपकी आती है, फर्स्ट है या 15 उसके बीच आपकी ये फाइल नंबर 1 है। ओके, और फाइल नंबर 2 जिसकी 16 से 21 तारीख तक 31 तारीख तक की, ठीक है? तो अगर इसमें आपकी बर्थ डेट आती है तो फाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, तो आज बहुत इजी है, आपको चुनना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप पूरी रीडिंग देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, है ना? कुछ कुछ ना कुछ गाइडेंस होती है जो हमें किसी और को भी हम दे सकते हैं या हमारी लाइफ में कभी भी वो प्रॉब्लम्स आए तो हम उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी फ्री विल है, आपको पूरी रीडिंग देखनी है तो देख सकते हैं। और क्या, हाँ, थोड़ा-सा ये मुझे बताना था आपको कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो पेड है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे कान्हा स्पर्श टैरोट के नाम से ही मेरा अकाउंट है वहाँ भी, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम फाइल नंबर 1 जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 के अंदर, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है? तो टैरो से हम देखेंगे। थैंक यू एंजल। ओह वाह, द एम्परर। लेकिन अभी इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी, अगर इसे आना होगा तो फिर से आ जाएगा क्योंकि अभी मैंने सफल नहीं किया है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जो आपका एम्परर का कार्ड निकला था ना, वो कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबल लाइफ होने वाली है। जो जगह आप छोड़ के निकलना चाहते थे ना, वहाँ से आप निकल पाओगे डियर। कोई भी प्रॉब्लम्स थी, है ना? क्योंकि यहाँ भी है, आप देख सकते हो, किंग ऑफ सोर्स जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, इनके पास ये सोर्स दी गई होती है, लेकिन इन्होंने हासिल की होती है। इनकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल बहुत होता है। देखिए, तो ये जो स्ट्रगल थी ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। ये 8 नंबर का कार्ड जो कर्मा को भी बताता है ना? कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए थे, आगे की जो जर्नी थी आपकी वहाँ, कि आपको वो सीखना था।
ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लाना था। जो बिलीव सिस्टम हमारे होते हैं ना, जो बचपन से हमें सिखाया गया होता है कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है, तुम्हें इस तरीके से जीना है, ये नहीं करना है, तो वो जो बिलीव सिस्टम हमारे होते, वहाँ से आप निकल रहे हो। आपको लगता था कि ये जो हमने पढ़ा है, सीखा है ना, वो इनफ नहीं है, मतलब कि परिवर्तन, तो परिवर्तन हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ से बड़े होते है ना, ये यूनिवर्स का लॉ होता है परिवर्तन। तो उसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ। जो लोग पहले बहुत मतलब कि सब सब देना, है ना, देते रहना, कोई भी आए बहुत प्यार करना, लेकिन वो यूनिवर्स का जो लॉ होता है ना कि सबसे पहली खुशी हमारे खुद के लिए होती है। तो इस चीज़ को कोई समझ रहा है यहाँ। वो कॉर्ड्स कटिंग हो रही हैं जो आपके कार्मिक अकाउंट थे, वहाँ से आप निकल रहे हो और उसी की वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आप चीज़ों को सही से समझ रहे हो, अपनी जो नॉलेज थी उसका सही से इस्तेमाल कर पाओगे डियर। ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी का, किसी चीज़ की एंडिंग, मतलब कि एक साइकिल की एंडिंग और नई शुरुआत है आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हो 8 ऑफ कप्स में ये पर्सन किस तरीके से इन सारे जो कप्स है ना उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हो, बहुत करीब से आपको दिखा दूँ, है ना। लेकिन इसके सामने ये नहीं है कि आगे उसको परेशानियां नहीं होगी। देखो, ये परेशानियां तो आती हैं क्योंकि वो आपको बेटर बनाती है ना। जो भी सिचुएशन होती है ना, परिस्थितियाँ जो भी खराब होती है, तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जो आगे बढ़ना जानते हैं ना, उन्हीं के लिए वो परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं। जो बैठे रहते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो करते हैं काम, उनके लिए वो आगे परेशानियाँ आती है, लेकिन उसे किस तरीके से हैंडल करना है वो आप सीख चुके हो और इसी की वजह से आपको बड़ी और परेशानियाँ आएगी। इससे डरिए मत, क्योंकि परेशानियाँ आती है ना तो आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है, आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है ना। आपकी ये जो स्ट्रेंथ थी ना कि किसी के सामने बोलना नहीं, सबको देते रहना, लेकिन यहाँ आपने सीखा कि किस तरीके से मुझे किन लोगों के साथ डील करनी है। जो लोग बार बार मुझे हर्ट करते रहते हैं, उनको मुझे किस तरीके से हैंडल करना है, ये आपने यहाँ सीख लिया है। और इसी की वजह से आप ये दिसंबर मंथ में इन चीज़ों को सीख के आगे बढ़ने वाले हो। और बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं या बड़ी परेशानियाँ होती हैं, उनसे डील करने के लिए आप रेडी हो। तो एक जो फाउंडेशन हम बोलते हैं ना, बेस, एक नींव होती है हमारी, वो नींव मजबूत हो रही है यहाँ आपकी। ठीक है, तो इस दिसंबर मंथ में आपके लिए बहुत कुछ स्टेबल लाइफ आ रही है। द मून, अगर यहाँ जो भी परिस्थितियाँ हैं आपकी लाइफ की, वहाँ से आप निकल रहे हो, वो तो मैंने यहाँ ही आपको मैसेज दिया है, लेकिन आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है डियर। आप एक शायद कोई बहुत कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज भी थे, तो हो सकता है दिसंबर मंथ में आप वहाँ से निकल रहे हो, आपको रास्ते मिल रहे हैं। मतलब कि आपको समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी इश्यूज मेरी लाइफ में क्यों हुए। आप उनको जो अधिक महत्व देते थे, आपका फोकस सारा उन्हीं पर था कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, उसकी वजह से मुझे ये हुआ। लेकिन वो पार्टनर हो सकता है, सॉरी, या फिर कोई भी रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी मतलब कि जैसे पति पत्नी के बीच कोई और पर्सन हो सकता है, या फिर आपके बच्चों के साथ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कोई और पर्सन हो सकता है। ठीक है, उनके दोस्त हो सकते हैं, उसकी वजह से भी आपके मनमुटाव हो गए, या कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। ये किसी भी तरीके का पार्टनर आप मतलब थर्ड पार्टी समझ सकते हो। ठीक है, तो उन रिश्तों को आपने बहुत झेला है, लेकिन आपने ये समझा है कि मुझे किस तरीके से अब उनको हैंडल करना है। तो ये आपके लिए रास्ते मिलेंगे आपको कि मुझे किस तरीके से अपने रिश्तों को बैलेंस बनाना है, क्योंकि आपने बहुत हर्ट किया है। यहाँ आप देख सकते हो, ये बहुत ही उदास चेहरा है इनका, जैसे बहुत कोई रोया है, किसी को बहुत धोखा मिला है, लेकिन उस धोखे से सीख के अब आप आगे बढ़ने वाले हो। इस दिसंबर मंथ में मुझे किस तरीके से, जैसे होता है ना कि कभी हमारा फोकस सारा उस प्रॉब्लम्स की तरफ ही होता है कि ये मुझे प्रॉब्लम्स हुई, है ना, तो उस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो। ठीक है,
तो ये आपकी लाइफ में बहुत एक लेसन सीख के आप आगे बढ़ रहे हो। और इस दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हैं, कुछ ऐसे टीचर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसे मेंटोर, या कोई कोई ना कोई गाइडेंस है आपके लिए, कोई हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, कि जो आपकी लाइफ में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो ये भी यहाँ किसी के लिए है। ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ से आप खुद खड़े होने वाले हो। ये जो जो भी चीज़ें थी ना आपकी लाइफ की, ये एंडिंग होने वाली है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है ना। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं ना, जब हमें वो सिचुएशन का पता चलता है कि ये सिचुएशन हुई क्यों मेरी लाइफ में, इसमें मेरी क्या गलती थी, है ना। तब आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ, मुझे ये नहीं करना था, उनको इतना महत्व नहीं देना था। तभी आप आगे बढ़ पाते हो उस सारी चीज़ों से। ओके। द हाई प्रीस्टेस, क्या बोला मैंने? आप अपने नॉलेज का सही से इस्तेमाल करने वाले हो। आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें, वो समझ थी, लेकिन आप इमोशनल बहुत थे ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब कोई समझ रहा है, अपने आप पर काम कर रहा है कोई यहाँ, है ना। और यहाँ देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एम्परर के बहुत करीब होता है, इसके पास बहुत सारी मनी होती है। तो आप ये चीज़ों को समझ रहे हो अब कि मुझे किस तरीके से काम करना है। हर बार देते रहना ये नहीं करने वाले हो। इस दिसंबर मंथ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसको ग्रैब कीजिएगा। और हो सके तो अपनी जो भी ये क्रिएटिविटी है, या जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसके बारे में और लोगों को मत बताइएगा। मतलब कि जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। यहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ नया, है ना, कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे खिलाफ होते हैं कि हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हम जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो हमें बोलते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता है, इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी काम आप नया शुरू कर रहे हो, उसमें आपको सभी लोग बोलेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, ये अच्छा नहीं है, कुछ भी। तो उनकी सुनना नहीं है। आपको अपने इनर नॉइज़ को सुनना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है कि मुझे अच्छा लगता है तो मुझे करना है। ठीक है? यहाँ आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो दिसंबर मंथ में मुझे बहुत सारे लोग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ जैसे बिज़ी होने वाली है। ठीक है? तो आगे बढ़ो। और देखिए, मुसीबतें तो आती ही रहेगी, है ना, लेकिन उसका सामना वही करता है जो उठ के खड़ा होता है। लेकिन मुसीबतों के डर की वजह से जो बैठा रहता है ना, उसकी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं आती है, सीरियसली। क्योंकि वो कंफर्ट जोन हमारा होता है, हमें अच्छा लगता है उसी चीज़ में रहना। यहाँ अगर आप सोते रहोगे ना कि मुझे हर्ट होगा, मुझे नहीं फेलियर का सामना करना पड़ेगा, इस डर की वजह से अगर आप खड़े नहीं होते हैं, आप चलते नहीं हो, तो आपको रास्ते नहीं मिलेंगे। आप अपनी इनर नॉइज़ को, अपने इंट्यूशन को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाओगे। आप हाई प्रीस्टेस हो डियर। हाई प्रीस्टेस जो होती है ना, बहुत ही नॉलेजेबल होती है। इसके पीछे हर कोई जाना चाहता है। ये जो एनर्जी होती है ना, ये हर कोई चाहता है। और आप हो, तो अभी तक आपको ये पता ही नहीं कि आपके पास नॉलेज कितनी है। क्योंकि जब चीज़ का आप कोई भी चीज़ होती है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस चीज़ का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ मेरी है ना? ये चीज़ का इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो बहुत ही कोई नॉलेजेबल हो रहा है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या कोई हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं जा सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है इस दिसंबर मंथ में। ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है किसी के लिए, और जो स्टूडेंट है उनके लिए हायर एजुकेशन भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ आपको थोड़ा-सा वर्क करना है, अपने आप पर काम करना है। आपका फ़ोकस अपने आप पर होना चाहिए।
ओके, तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए इसमें चैलेंजेस क्या होंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप खुद समझ सकते हो इस कार्ड को देख के, है ना। ये कार्ड में देखिए कि किस तरीके से ये लड़की खड़ी हुई है और इसके पैरों के आगे बाउंड्री है। जो मैंने यहाँ आपको मैसेज दिया, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, वेट मत करो किसी का कि कोई आके आपको बचाएगा, हेल्प करेगा आपकी। आप खुद ही हेल्प हो, आपको खुद को ही अपनी हेल्प करनी है, कोई और नहीं बचाने आएगा आपको, है ना। क्योंकि जो चलता है ना, जो काम करता है उसी को हेल्प मिलती है, रास्ते उसी को मिलते हैं। तो आप ये आपका चैलेंज यही होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं पसंद करोगे। और ये कार्ड भी आया है, किस कार्ड के नीचे आप देख सकते हो, यहाँ आपको यूनिवर्स बोल रहे इस दिसंबर मंथ में एक्शन लीजिए, उन सारे कॉर्ड्स को कट कीजिए जो कार्मिक हैं या जो लोग आपको हर्ट करते रहते हैं। फोकस, हमारा जब फोकस जहाँ होता है ना, वहाँ से हमें निकलना होता है, क्योंकि जो फोकस हमारा होता है ना, उसी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको यही चैलेंज होगी आपके लिए कि इसी चीज़ से आपको निकलना है। ओके, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस, आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल जब आप करते हो ना, तो आपको ये डाउट होते हैं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो बोलती है, जो पहला हमारा विचार आता है ना हमारे दिमाग में, वो आपकी इंट्यूशन होती है। लेकिन फिर आपका ईगो माइंड जो बार बार आपको बताएगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, ये इस तरीके से काम करना है, नहीं नहीं ये इस तरीके से नहीं होता, ये चीज़ होती है। और ये डाउट्स होते हैं, आपको ये डाउट्स आएंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं ना, तो हमारा ईगो माइंड हमें वापस खींचता है इसी जोन में। तो यहाँ से निकलने में आपको प्रॉब्लम्स होगी, अपने इंट्यूशन को सुनने में प्रॉब्लम्स होगी, अपने इनर नॉइज़ को सुनिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, और इसी की वजह से जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, उसे मिस कर दोगे। तो ये आपके लिए होगा चैलेंज कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको दूसरों को पूछने नहीं जाना है आपको कि हाँ मुझे ये बताओ कि ये काम मैं सही कर रहा हूँ। आप खुद के ऊपर बिलीव करो ना डियर, है ना। आपको खुद को अपने ऊपर बिलीव करनी है, क्योंकि ये जो पर्सन देख रहे हो आप इस कार्ड के नीचे, मैंने यूं ही इस कार्ड को बीच में ही रख दिया, लेकिन आप देख सकते हो इस कार्ड में ये पर्सन आगे बढ़ रहा है ना। इसको ये फूल देने के लिए खड़ा है यहाँ ये पर्सन, लेकिन ये इसकी पीठ है। मतलब कभी कभी ये होगा कि आप अपने आप पर डाउट्स करोगे ना, तो ये चीज़ मिस कर दोगे। अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए प्रपोजल भी हो सकता है। देखिए आपको यही कहा जा रहा है यहाँ कि चैलेंजेस आपके यही होंगे कि आपको सजाग रहना है। ठीक है, सावधान रहकर प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ताकि आप उन चीज़ों को मिस ना कर दें। अपने आप पर बिलीव करना है, और उसी चीज़ को करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उसको यूनिवर्स ने आपको दी है, तो आपको समझना है कि उसके लिए रास्ते भी यूनिवर्स आपको दिखाएंगे। ओके, तो ये चैलेंजेस तीनों होंगे आपके लिए, तो आपको इसी को पार करना है। अब इसमें आपकी क्या हेल्प करता है देखते हैं हम इस कार्ड से। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए ये 2 कार्ड आना चाहते हैं तो हम लेते हैं इसे, अगर ज़रूरत हुई तो दूसरे ले लेंगे। 3 कार्ड है, वाओ। टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड, क्या बोला मैंने, यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। ये ड्रैगन होता है ना, यहाँ तो आप देख सकते हो ये उड़ने वाला, जैसे यहाँ भी बटरफ्लाई वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो परिवर्तन आता है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करना है।
हार्ट, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आप अपने आप को जब प्यार करते हो तब अपने आप पर विश्वास करते हो, है ना? और उसी विश्वास जब आपका बढ़ जाता है ना, तो हर तरफ आपकी बाहरी दुनिया भी आपको वैसी ही लगेगी। आपका फोकस जहाँ होगा ना, वैसी दुनिया आपको लगेगी। ठीक है? तो अगर आपके दिल में प्यार है तो आपको हर तरफ प्यार दिखेगा। तो आपको इस प्यार को अपने आप में देखना है। ओके? और यहाँ है पॉइजन एप्पल। तो आपकी ईर्ष्या करने वाले लोग तो बहुत होंगे डियर। सच में मैं बताऊँ, आपकी ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत होंगे, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, वो लोग आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। आपको लगेगा ये क्या बोल रही हो स्मिता तुम, लेकिन ये सच है। क्योंकि जो लोग ईर्ष्या करते हैं ना, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तभी आपको वो विरोध किया जाता है। ठीक है? तो यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो भी लोग आपको ना, नो जो भी बोलते हैं, कुछ भी काम करने में ना बोलते हैं, तो समझो कि आप आगे बढ़ रहे हो। और अपनी स्ट्रेंथ को उस वक्त पहचानना है और आगे बढ़ना है। ओके? तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट टू डू। एंजल यूरियल आपको बता रहे हैं, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। क्या बोला मैंने आपको? वही मैसेज मैंने दिए, वही मैसेज आपको दिखा रहे हैं एंजल। अपने नॉलेज पर विश्वास कीजिए डियर, और उसी तरीके से काम कीजिए। दूसरों की बातें मत सुनिए, आपको एंजल यही बता रहे हैं। ठीक है? प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अबंडेंस, स्टेबल लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। तो इस दिसंबर मंथ में आप ये सारी चीज़ें पा सकते हो एंजल। तो जो चीज़ें आप पाना चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें आप इस दिसंबर मंथ में पा सकते हो। आपका फोकस वहाँ लगाना है आपको। ठीक है? तभी आप ये सारी चीज़ें पा सकते हो, और उसी के साथ आपको काम करना है। जो भी लोग आपको ना, नहीं जो भी बोलते हैं कि गलत चीज़ें हैं, मत करो, है ना, तो उनका सुनना नहीं है आपको। आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल रहेगी, रास्ते अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इस दिसंबर मंथ में आपको आगे बढ़ते रहना है, एक्शन लेना है, अपने आप पर भरोसा करना है। ठीक है? अपने इनर नॉइज पर ट्रस्ट कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए डियर। आप ट्रस्ट इश्यूज बहुत है यहाँ आपको, क्योंकि आपका भरोसा बार बार तोड़ा गया है, और इसी की वजह से आप खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हो। लेकिन उन्हीं चीज़ों से आपको निकलना है, इन चीज़ों को फॉरगिव करना है। ओके? चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो आप इस दिसंबर मंथ में, ताकि आप अपनी इस प्रॉस्पेरिटी को पा सकें। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, सोडा लाइट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रुथ एंड पीस। देखिए, ये जो सोडा लाइट का स्टोन होता है ना, ब्लू कलर का होता है, ये स्टोन आपके कम्युनिकेशन सही से करेगा। जो लोग आपको बार बार हर्ट करते हैं ना, उसकी वजह से आप लोगों से बात करना भूल जाते हो, मतलब छोड़ देते हो कि नहीं मुझे उससे बात ही नहीं करनी। लेकिन सही कम्युनिकेशन करना है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपने आप को बार बार वो गलत बोलते हैं, मुझसे होता ही नहीं है, मुझे ये होता है ना, मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है, स्टेबल लाइफ नहीं है मेरी, ये जॉब नहीं मिल रही। मेरा थॉट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है। आपकी बहुत एनर्जी इस तरीके की है, क्योंकि ये चैनल मैसेज था इसी की वजह से। तो डियर, यहाँ आपको यही बोला जा रहा है, अपने आप से सही कम्युनिकेशन कीजिए। ये जो शब्द आप बार बार बोलते हो ना कि मुझसे नहीं होता है, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझसे होता ही नहीं है, तो क्यों ये शब्द यूज़ कर रहे हो, है ना? सही से कम्युनिकेशन कीजिए, पीस में आइए, अपनी ट्रुथ को पहचानिए। आप क्या हो? हाई प्रीस्टेस हो आप, है ना?
इतनी अच्छी एनर्जी लेकर बैठे हो आप, तो उस पर ट्रस्ट करो ना। ये ट्रस्ट इश्यूज है ना, उसको भी ये कम करता है। ठीक है, तो इस क्रिस्टल का आप यूज़ कर सकते हो। एक और क्रिस्टल लेंगे हम, फ्लोराइड, फोकस, क्लियरिंग, डिस्ट्रैक्शन, लर्निंग, मेकिंग डिसीजन। देखिए, इस तरीके से कार्ड्स एंजल ने दिए हैं, यूनिवर्स ने, ये जो स्प्रेड पूरा एक दूसरे के साथ सटीक बैठता है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से कार्ड्स निकले हैं, है ना। आपका फोकस आपको सही करना है, तभी आप सही से डिसीजन ले पाओगे। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, उससे उसके सीख के आपको आगे बढ़ना है, और इस दिसंबर मंथ में आप ये कर पाओगे। ये एनर्जी बनी हुई है आपके लिए, अगर आप यहाँ से निकल गए, है ना। यहाँ से आपको एक्शन लेना है। मैंने पहले ही बताया आपको, उन चीज़ों को, जो परिस्थितियाँ हुई जहाँ आपको ये बोला गया कि तुम नहीं कर पाओगे, ये मेरी लाइफ में होता नहीं है, मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, तो वो जो शब्द है ना, उसे फॉरगिव कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए कि वो लोग आपकी लाइफ में आए ताकि आपको ये लेसन सीखने थे। वो लेसन्स आपको सिखा दिया है उन्होंने, तो वहाँ से आगे बढ़ जाना है ना, जो भी सिचुएशन हुई वहाँ से। और तभी आप ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। तो ये एनर्जी बनी हुई है। अगर आपने यहाँ जो चैलेंजेस आपके हैं ना, ये दो, अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, और ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। ये चैलेंजेस हो गया आपके। अगर ये पार कर लिया तो दिसंबर मंथ में आप प्रॉस्पेरिटी को पाओगे, अपनी नॉलेज को बढ़ा पाओगे, आप क्या हो वो समझ पाओगे, दूसरों को भी रास्ते दिखाने के काबिल हो आप डियर। एक उदाहरण बताते ना हम, जैसे कि इस पर्सन ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करते, तो आप एक पाथ बनाने के लायक हो डियर। ठीक है, तो अपनी नॉलेज को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और इस दिसंबर मंथ में इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, आप नॉलेजेबल बन सकते हो। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही उम्दा स्प्रेड था ये। एनर्जी बहुत ही मुझे सच में मुझे बहुत खुश कर गई, जैसे एंजल भी खुश हो गए हैं यहाँ ये मुस्कुरा रहे एंजल, है ना, प्रॉस्पेरिटी दे रहे। तो चलिए, आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा ताकि आप दिसंबर मंथ में एक स्टेबल लाइफ जी पाए, एम्परर बन पाए, जो आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया था, है ना। ठीक है, चलिए, तो चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए हैं चेंज। वाह, तो सबसे पहले है चेंज आ रहा है आपके लिए दिसंबर मंथ में, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। मैरिज भी किसी के लिए हो सकता है, ये भी बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो ये प्रपोजल है, उसे एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। मनी, वाह, बहुत सारी मनी आ रही है आपके लिए, तो इसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। स्ट्रॉन्ग, वही सारे मैसेजेस हैं जो मैंने पहले आपको दिए, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने की आपको ज़रूरत है डियर। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़, वाह, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं इस दिसंबर मंथ में। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, मनी अट्रैक्ट करने वाले हो। किसी के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बिग चेंज है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। ओके, तो चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आप सभी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। पाइल नंबर 1, चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, वेलकम। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 16 से 21 तक के, ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि आपके लिए क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स में बोल रही थी, तो वो भी एनर्जी बनी हुई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, 9 के बाद 10, वाओ। थ्री ऑफ कप्स, और यहाँ है जस्टिस। इस एनर्जी से आपको जस्टिस मिलने वाली है डियर। आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, जो भी जहाँ भी आप रुके हुए थे उन चीज़ों से आपको निजात मिल रही है। यहाँ मुझे यहाँ लग रहा है कि किसी को हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे, तो वहाँ से भी आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप अपनी लाइफ में को एंजॉय कर सकते हो। किसी के लिए सेलिब्रेशन है, किसी के लिए कर्मा भी है। बिजी लाइफ है आपकी, बहुत बिजी लाइफ है। अब जो आपकी लाइफ होने वाली है बहुत बिजी होने वाली है डियर, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए थी ना, अब तक जो जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे थे वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हो रहा है। यहाँ गेट टुगेदर हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी के लिए रिश्ता आ सकता है। तो बहुत सारी खुशियाँ, इमोशनली आप बहुत हैप्पी होने वाले हो डियर। यहाँ दिसंबर मंथ में आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, उससे मुझे ये लग रहा है कि आप रेडी हो नए पड़ाव के लिए, नई नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो। क्योंकि जो आपकी लाइफ में अब तक चीज़ें रुकी हुई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जो चीज़ चाहिए, जो मुझे खुशी देती है, वो चीज़ें मेरी लाइफ में किस तरीके से मुझे मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि आप अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही थी, वो डिवाइन टाइम नहीं हो रहा था। तो अब आपके लिए वो डिवाइन टाइम है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ 3 नंबर है ना, जो एक स्टेबल लाइफ को बताता है, मतलब कि एक फाउंडेशन को बताता है, माइंड बॉडी सोल का, है ना। तो आप जो सोचोगे वही चीज़ आपको करने के लिए आप एक्शन ले पाओगे। वो चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, मुझे यहाँ बच्चे दिख रहे हैं, तो यहाँ भी बच्चे हैं, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब नई जगह जा सकते हैं या आगे एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ आप चाहते हो ना, वहाँ आपकी वो विश फुलफिल हो सकती है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो एक जादू की तरीके से होगा आपकी लाइफ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वो मिरेकल होगा आपके लिए। और बहुत सारी खुशियाँ आप एंजॉय कर रहे हो यहाँ, जो अब तक आपको चीज़ें दिख नहीं रही थी आपकी लाइफ में होती हुई। आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें जो सब रुकी हुई थी, मतलब कुछ काम आगे बढ़ नहीं रहा था, तो वो काम आगे बढ़ने वाला है और आपको ये खुशी मिलेगी, दिल की खुशी। ओके, तो दिसंबर मंथ में आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। अब इस खुशियों को और पाने के लिए आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, तो दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ सोर्ड्स। अपने आप को छुपा के मत रखिए डियर। अपने आप को छुपा के मत रखिए, आपकी खुशी को सबके साथ बांटना है आपको, ठीक है। हीलिंग है यहाँ, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, ये भी फिर से आ गया। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक करना है, ओके आपको। तो ये करने में आपको थोड़ी परेशानी होगी कि जो भी खुशियाँ आ रही है ना, उसको
एन्जॉय कीजिए। फिर आगे का सोच के परेशान मत होया कीजिए आप। ये आप करोगे बार-बार कि पिछली बार मुझे ये हुआ था तो आगे भी होगा, है ना? तो ये चीज़ें हो जाती है। जब हमारी लाइफ में खुशियाँ ऑलरेडी आ रही होती है, वो हीलिंग होती है हमारे लिए, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, ये बहुत सारी खुशियाँ जो आती है ना, तो कहीं मेरी नज़र ना लग जाए किसी की, है ना? और उसकी वजह से आप जो ये आपकी आपकी सोल जो खुश होना चाहती है, वो सोल खुश नहीं हो पाती है। उस खुशियों को आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो। छोटी-छोटी चीज़ों में आप खुशी देख सकते हो आपकी लाइफ में, ठीक है? तो उस चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं आपके चैलेंजेस होंगे। आपकी लाइफ में ऑलरेडी खुशियाँ आ रही हैं। 9 के बाद 10 है यहाँ, ठीक है? और ये फाउंडेशन है, ये नींव है आपकी। यहाँ आप नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ ये सुनाई दे रहा है कि किसी को पास्ट में ऐसी एनर्जी हुई है आपके साथ। बहुत सारे धोखे मिले या ऐसी सिचुएशन थी जहाँ आपको उन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना वो मुश्किलें हो रही थी कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो उसकी वजह से आप क्या करते हो कि आगे बढ़ते हो ना, जब आपके लाइफ में खुशियाँ भी आती है ना, तो आपको ये फील होता है कि कहीं मेरी ये खुशियों को नज़र ना लग जाए, कहीं फिर से मुझे वही धोखा ना मिल जाए आगे, है ना? और उसी की वजह से वो हीलिंग अधूरी रहती है और आगे नहीं बढ़ पाते हो आप। तो इस खुशियों को क्लेम करने के लिए ये एनर्जी बनी हुई है आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्स तो है, लेकिन वहाँ से आपको निकलना है, इस खुशियों को एन्जॉय करना है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी खुशियाँ हैं, तो उन खुशियों के साथ एन्जॉय कीजिए और उसी में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि आपका फ़ोकस हमेशा इस धोखे पर जाता है कि किसी ने मुझे हर्ट किया, है ना? लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है और उसकी हीलिंग कीजिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा बहुत हर्ट हुई है। हार्ट ब्रेक बहुत हुए हैं यहाँ। बहुत सारे लोगों ने धोखे दिए हैं, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है डियर। वही चीज़ें दोबारा हो, ये क्यों चाहते हो? ये डर होता है ना, फिर डर हमारा मैनिफेस्ट होता है। बहुत अच्छे मार्क्स के लिए मैंने तैयारी की थी, लेकिन एग्ज़ाम के वक़्त एग्ज़ाम दे दी है। ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ आपको कि आपने बहुत सारी तैयारी की है, अच्छे से पेपर भी लिखा और फिर वो डिवाइन टाइम होता है। क्या मुझे उस वक़्त सफलता मिलेगी? आगे मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई थी, आगे मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें मुझे फ़ेल हुआ था या फ़ेल हुई थी, तो आगे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अरे भई, आपने तो परीक्षा दे दी है ना, तो उस डिवाइन को छोड़ दो फिर उस पर, है ना? लेकिन जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं ना, तो वही चीज़ हमारे अंदर डर पैदा करती है कि पिछली बार हुआ था वहीं आगे होगा तो उसकी वजह से वो चीज़ें रुक जाती हैं या फिर वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये आपकी मेन एनर्जी यही बनी हुई है आपकी, ये डर, ये धोखा। दिसंबर मंथ में इसी से आपको निकलना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ आपको ये चीज़ें आपके पास थी, आप कर सकते थे और आप इस ये जो चीज़ आप करोगे ना, उसके बाद ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। जो चीज़ें छिपी हुई है ना, क्योंकि अभी आपको रिज़ल्ट दिखाई नहीं देते और उसकी वजह से आप उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते हो। तो आपको आपकी खुद की हीलिंग करनी है। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपको अपने सोच को बदलना है थोड़ा-सा और हो सके तो अपने घर में थोड़ी-सी एनर्जी इस तरीके की है आपके कि क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा क्लींजिंग किया कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से भी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहती है। आप जो पाना चाहते हो ना, वो खुशियाँ पा नहीं सकते हो, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि उनको ये परेशानियाँ इसी की वजह से होती हैं। ये जजमेंट का कार्ड है ना, आपको प्रेयर करते रहना है। देखिए, ये जो पेशेंस रखना होता है ना हमें, वो पेशेंस हम रख नहीं पाते हैं और उसी की वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स फिर से होती हैं। ये एनर्जी फिर से आ जाती है। तो इस एनर्जी से निकलने के लिए
इस एनर्जी में जाने के लिए आपको अपने आप का स्टैंड लेना है, उस खुशियों की तरफ आपको फोकस करना है। यही यूनिवर्स चाहते हैं आपके लिए। तो ये चैलेंजेस हो के आपको, ये जो एक दृढ़ संकल्प करना होता है ना, हमें हमारी हीलिंग करनी होती है, उसी में आपको परेशानी होगी। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके लिए काम तो बहुत आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस है, किसी को हेल्थ इश्यूज भी बहुत है, और उसी की वजह से आप चाहे उतना काम कर नहीं पाते हो, थकावट भी बहुत होती है किसी को। तो उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज या मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए डियर। ओके, क्योंकि यहाँ कप्स के कार्ड बहुत है, तो इमोशनल बहुत हो आप। कुछ लोगों के लिए अपने मम्मी पापा के साथ बातचीत करने की, बैठने की ज़रूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ उनको अपने दिल से याद किया कीजिए, उनको थैंक यू बोला कीजिए। ओके, तो थोड़ी सी यहाँ आपको परेशानी हो सकती है पास्ट की एनर्जी से निकलने के लिए, क्योंकि वो पास्ट की एनर्जी अभी भी गई नहीं है, अभी भी है। आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूडली भी हो गया किसी के लिए, पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। लेकिन आपकी बोली कैसी हो गई है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप सच्चे हो, नो डाउट्स, आप सच्चे हो, सभी जगह आप सही बोलते हो। लेकिन एक होता है ना कि मीठा बोलना, सच्चा बोलना, लेकिन मीठा बोलना आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आपको बार बार हर्ट हुआ है ना, उसकी वजह से आपको ये लगता है कि मैं इसे ये बोल दूँ तो उसे समझ में आए कि ये गलत है ना। लेकिन उससे क्या हो गया, आपके रिश्ते और भी खराब होंगे। तो इसी चीज़ के आपके हीलिंग करनी है। जो धोखे आपको बार बार मिले हैं ना, उसको याद नहीं करना कि उस पर्सन ने मुझे धोखे दिए। ये यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, उसकी हीलिंग करनी है आपको, और इसी में आपको दिक्कत होगी। मुझे उसने ऐसा किया तो मैं उसको करके दिखाऊंगा। देखो, ये सही होता है, ये मुझे पता है कि आपको ये करने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उस लेसन को सीख के इस चीज़ को फॉरगिव कर देना है आपको। आप कर नहीं पाते हो वहीं, और उसी की वजह से आगे आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो जो एनर्जी आपको चाहिए ना, वो आप अकेले रह जाते हो, आप सबके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, या आपको लगता है कि ये लोग मुझे चाहिए ही नहीं, है ना। उसकी वजह से ये दोनों एनर्जी आपकी मिस हो जाती है। लेकिन आपके लिए वो एनर्जी बनी हुई है डियर, यहाँ आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हीलिंग करने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो चलिए उसका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। आपके कुछ कर्मास भी ऐसे थे जहाँ से आपको निकाला जा रहा है। जो लोग आपको बार बार हर्ट करते थे, हो सकता है वो लोग आपसे दूर भी हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये एनर्जी भी लग रही है। टॉक टीवी लिप्स, आपके बोलने में आपको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं ना आपके बारे में, उससे आपको हर्ट होता है। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, आपकी बोली पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने वो मैसेज आपको पहले भी दिया है। अवेयर रहना है कि आप क्या चीज़ें बोल रहे हो। सच बोलो लेकिन मीठा बोलो, है ना। उस चीज़ को आपको करना है, यही यूनिवर्स आपको बता रहे। करेज, आपके पास बहुत, आप स्ट्रांग हो, आपके पास नॉलेज भी बहुत है डियर, लेकिन किस वक्त क्या बोलना है ना, ये मैटर करता है। कहीं भी कुछ भी बोल दो तो ये दिक्कतें आपकी लाइफ में ही होती है फिर, तो वहाँ से आपको निकलना है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि करेज उसको नहीं कहते जो लड़ता रहता है हमेशा, है ना। हिम्मत उसको नहीं कहते हैं, लेकिन किसी और को हिम्मत देना, किसी और की लाइफ को ग्रो करना, है ना, किसी की लाइफ में प्यार देना, इसे करेज बोलते हैं। किसी को दिखा देने में हमारी मर्दानगी नहीं होती, जैसे बोलते हैं ना कि वो स्ट्रेंथ, वो करेज नहीं होती, लेकिन किसी के दिल को हर्ट हुआ है और उसको उसके ऊपर मलहम लगाना, ये करेज होती है। ओके, तो
किसी के लिए ये भी मैसेज है कि किसी को जैसे आलस बहुत होती है, जो मैसेज मैंने पहले भी शायद दिया है यहाँ, तो उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ। ओके, अपने आप को थोड़ा सा संवारने की कोशिश कीजिए डियर। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जैसे बोलते हैं ना कि संवारते नहीं हैं। तो ये सेल्फ लव की तरफ आपको आगे बढ़ाया जा रहा है यहाँ दिसंबर मंथ में। सेल्फ लव, जब आप खुद को प्यार करते हो ना, आपके दिल में जब प्यार होता है तो आप दूसरों को प्यार दे सकते हो, क्योंकि आपके दिल में धोखे हुए वही मेमोरी है आपकी लाइफ में, वही यादें हैं कि इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे धोखा दिया, और उसी की वजह से आपका जो दिल है ना वो छल्ली छल्ली हो गया है, और उसकी वजह से वो प्यार आप महसूस नहीं कर पाते हो, है ना। तो जो चीज़ आपके पास होगी वही चीज़ आप दूसरों को दोगे ना। तो आपके अंदर आपको प्यार जगाना है। सबको प्यार फिर बाद में बांटिएगा, पहले अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़िए। तो अपने आप को जब संवारोगे, आईने में देखो कि आप कितने सुंदर लगते हो, अच्छी सी नेल पॉलिश किया कीजिए, है ना। अपने बाल संवारा कीजिए। और जो जेंट्स लोग हैं वो भी अच्छे से अपने आप को खुश कर सके ना, उस तरीके के जो भी कोई काम हो वो कर सकते हो आप। ये नहीं कि सिर्फ संवारना, कुछ ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग कुछ भी हो सकता है जो आपके दिल को खुशी दे। आपको नेचर में जाके अच्छा लगता है तो 2 घंटे नहीं, लेकिन 5-10 मिनट भी आप नेचर में जाओगे ना तो आपका दिल एकदम प्यार से भर जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, और यही यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, वही हीलिंग देगी आपको। सेल्फ लव करना है आपके लिए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी जो तकलीफ़ें होती है ना, हेल्थ इश्यूज़, वहाँ से आप निकल रहे हो, हैप्पी लाइफ आप जीने वाले हो डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विक्ट्री, एंजल सैंडल फोन आपको बोल रहे, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। क्या बोला मैंने आपको, आपने बहुत प्रेयर की है। ये मैसेज मैंने पहले भी दिया है आपको। आप चाहते थे एक विक्ट्री पाना, और उसके लिए आपने बहुत सारी प्रेयर की है। तो फेथ रखिए, वो सुनी गई है, वो चीज़ें आपको दिखाई देगी। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि किसी को जैसे बहुत हर्ट हुआ ना, तो उन लोगों ने ये जैसे मांगा कि उस पर्सन को भी ऐसा हो तो उसे समझ में आए। ये देख के मुझे ये मैसेज हो रहा है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं, ये जो हार्ट ब्रेक हो रहा है ना, है ना, ये कोई ना कोई तीसरा पर्सन ही या आप खुद भी हो। ये तीनों ही तलवारें हार्ट में चुभी हुई है। आप खुद भी अपने आप को हर्ट करते रहते हो बार बार, मुझसे नहीं होता, है ना, मेरे साथ बार बार यही होता है। ये जो शब्द आप बोलते हो ना, उसकी वजह से आप खुद को भी हर्ट करते रहते हो। और ये जैसे बोल रही है, अब तुम्हें पता चलेगा, मेरे साथ जो तुमने किया तुम्हारे साथ भी होना चाहिए, ऐसी किसी ने प्रेयर की है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए डियर। ये फिर आपके कर्मास बनते हैं, है ना, वही कर्मास फिर लौट के आते हैं, क्योंकि आप उनसे कॉर्ड कटिंग करनी होती है हमें। जो भी प्रॉब्लम्स हमको देते हैं ना कोई, तो वो सिचुएशन यूनिवर्स की तरफ से लाई गई है, क्योंकि वो लेसन्स हमें सीखने होते हैं और फिर आगे बढ़ जाना होता है। तो उन सारे लोगों को फॉरगिव कीजिए, और फॉरगिव करने में ही सही करेज होती है। किसी को माफ़ी देना ये बहुत बड़ी आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो इस स्ट्रेंथ को समझिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप किसी को फॉरगिव कर सकते हो, किसी को माफ़ी दे सकते हो। तो उन लोगों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, तभी आप ये विक्ट्री पा सकते हो। ओके, उनसे लड़ने में बहादुरी नहीं है। गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, यूनिवर्स आपको, ये भी सैंडल फॉन का है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कोई ना कोई मैसेज हो सकता है आपके लिए
किसी को बहुत सारे डाउनलोड्स भी हो सकते हैं, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए। तो फेथ रखिए उन चीज़ों पर जो आपके गिफ्ट है ना। आप बहुत ही क्रिएटिव माइंड हो, जैसे मैंने पहले ही बोला इसमें कि आप अपनी हीलिंग के लिए नेचर में जा सकते हो, कुछ आर्ट पेंटिंग कुछ भी आपको आता है, सिंगिंग, वो भी आप कर सकते हो यहाँ। ओके, तो अपने आपको ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना आपकी तरफ, उसको रिसीव कीजिए। यहाँ बहुत सारे लोगों को रिसीव करना नहीं आता है और उसी की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। देना सब जानते हो आप, और फिर धोखे मिलते हैं ना, तो फिर रिसीव नहीं कर पाते हो उस चीज़ को, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि हाँ मेरी भी गलती थी, मैंने हद से ज़्यादा प्यार दे दिया। सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है डियर। हम ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, हम इक्वल गिव एंड टेक को समझते नहीं हैं, और यूनिवर्स सभी के साथ ये लॉ काम करता है। यूनिवर्स का ये लॉ है, नियम है यूनिवर्स का, इक्वल गिव एंड टेक होता है। जैसा आप दोगे वैसा आप पाओगे। तो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उनको तो हर्ट होना ही है, लेकिन जब आप खुद उस पर करते हो ना वो अटैक, है ना, कि उनको हर्ट करना, तो ये फिर कर्म आगे चलता रहता है। लेकिन इस कर्मा से आपको निकलने के लिए आपको ये कोर्स करनी पड़ेगी, उनके साथ वो रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। और आपको ये बात भी बताऊँ कि जब आप ये करने जाओगे ना, तो झगड़ा होता है और ज़ोर से झगड़ा होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, वो साइन होगा आपके लिए कि आपने जो माफ़ी देने का सोचा है ना, वो माफ़ी उनको उनके तक पहुंची है। यूनिवर्स ने आपको अलाउ किया है, आपको अनुमति दी है उस चीज़ों को, उस परिस्थिति को, उस पर्सन को माफ़ करने के लिए। वो आपकी प्रार्थना सुनी है यूनिवर्स ने। भले ही झगड़ा हो, लेकिन फिर भी उस वक्त शांत रहो, पीस में आओ और अपने आप को हील कर दीजिए। ठीक है, उन चीज़ों से निकल जाइए, उन कॉर्ड्स को कट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, तभी आप ये विक्ट्री पा सकते हो। आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, आप बहुत ही क्रिएटिव हो, तो अपनी क्रिएटिविटी का सही से इस्तेमाल करना है आपको। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्रिस्टल कौन से काम आ सकते हैं आपको इस दिसंबर मंथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ जो एक शब्द सुनाई दिया कि जो मिरेकल आप चाहते हो ना, वो मिरेकल आप इस दिसंबर मंथ में देख पाओगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लेकिन आपको ये चीज़ें फॉरगिव करनी है। जो पास्ट की एनर्जी थी ना, वहाँ से आपको निकलना है, तभी आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आएगा। और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन लोगों को जो अनुभव नहीं होते हैं ना, वो अनुभव इसी की वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि आपके दिल में प्यार नहीं है। और हमारा जो हार्ट चक्र होता है ना, वही बेस होता है हमारा, है ना, वही जोड़ता है हमें उस स्पिरिचुअल जर्नी में उस परमात्मा के साथ। लेकिन यहाँ आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक है, और उसी की वजह से आप इन सारी विक्ट्री को या इन मिरेकल को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, है ना। तो यूनिवर्स तो आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है। ओके, लेपिडोलाइट, इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेस रिलीफ। देखिए, तो ये स्टोन आपको इसमें हेल्प कर सकता है आपकी, क्योंकि आपके जो इमोशंस है ना, उसको हील करेगा, बैलेंस बनाएगा आपके इमोशंस में, है ना। ओपल, प्योरिफाइंग द ऑरा, वेल्थ, लक, शिफ्टिंग एनर्जेटिक पैटर्न। क्या बोला मैंने आपको, ये पैटर्न चलती रहती है जब तक आप उन चीज़ों से निकलते नहीं हो, उन लोगों को माफ़ नहीं करते हो, उस सिचुएशन से निकलते नहीं हो, है ना। फिर वही कर्मास बनते जाते हैं, वो पैटर्न होती है हमारी, और उसी से निकलने के लिए आप इन दोनों क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी को अच्छी कर सकते हो, आपकी ऑरा को अच्छा बना सकते हो। आपका जो सेंट्रल हार्ट है ना, मतलब सेंट्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, वो ओपन होगा, और वो ओपन होगा तो आप सही से काम कर पाओगे, सारी चीज़ों को रिसीव कर पाओगे। लक अब तक आपको साथ नहीं देता, तो वो लक आपको साथ देगा, विक्ट्री आपको मिल सकती है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए सन कार्ड हमेशा शादी को दिखाता है ना, बच्चे दिखाता है। तो ये सभी एनर्जी यहाँ हमने 3 ऑफ कप्स में देखी, और विक्ट्री भी दिखता है। सन होता है ना, सन उजाला होता है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, उजाला आ रहा है, तो इस उजाले को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। फेथ रखिए कि यूनिवर्स आपको बेस्ट देंगे, है ना, क्योंकि बार बार जो धोखे हुए ना, उसकी वजह से आपको डर लगता है कि कहीं मैं फेल हो गया, कहीं मैं आगे नहीं बढ़ा, है ना। तो फेथ रखना है आपको अपने आप पर। ओके, तो सच में किसी के लिए चिल्ड्रन, जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए बच्चे मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो प्रेगनेंसी हो सकती है किसी की, और आपके बच्चे के रिलेटेड आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या बच्चों की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स थी तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस दिसंबर मंथ में आपके लिए आपके बच्चे इम्पोर्टेंस रहेंगे। नेक्स्ट ईयर आप ये जो चीज़ें आप पाना चाहते हो ना, विक्ट्री है ना, ये मिरेकल देखना चाहते हो, वो सारी आपको 1 ईयर के बाद दिखेगी। लेकिन ये जो 2023 है ना, उसमें आपको रेडी किया जा रहा है, उसके लिए ये सारी खुशियाँ आपको 2023 में मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, रिसीव कीजिए इन सारी चीज़ों को। ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है डियर, क्यों डर रहे हो। पास्ट में हुआ उस एनर्जी को भूल जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। आपके लिए यही यूनिवर्स बोल रहे हैं, डेवलपमेंट, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके लिए डियर। आप ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जैसे आप इस एनर्जी में टैपिंग करोगे ना, पास्ट को याद करोगे, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो फेथ रखना है आपको अपने आप पर कि हाँ, जो भी चीज़ें हुई वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हुई थी, और उन सारी प्रॉब्लम्स को फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है ना। तो कोई यहाँ माफ़ी मांगे तो उनको माफ़ कर दीजिए, नहीं मांगे फिर भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी हीलिंग होगी। किसी को माफ़ करने से आपकी हीलिंग होगी, और तभी आप अपने लाइफ में विक्ट्री पा सकते हो, गिफ्ट्स पा सकते हो, और डेवलपमेंट, जो खुशी आप चाहते हो ना, आपकी लाइफ की ग्रोथ चाहते हो, वो आपको दिखाई देगी। ओके, तो पायल नंबर 2 मेरे शेर हैं, शेर होता है ना जंगल का राजा है और मेरे पायल नंबर 2 भी राजा है, तो बड़ा दिल रखो यार और माफ़ कर दो। ओके, तो चलिए, ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।